एक बुढ़िया के 3 प्रश्न। पहला, भगवान का पेट कब भरता है? दूसरा, भगवान कब प्रसन्न होते? तीसरा, किसका जीवन व्यर्थ है? भगवान का पेट कब भरता है? मित्रों, एक बार एक राजा ने निश्चय किया कि हर सोमवार भगवान का शिवलिंग दूध से भरवाया करूंगा। उसने नगर में घोषणा करवा दी कि कल कोई भी दूध को न तो बेचेगा और न पिएगा। सारा दूध भगवान के हौद पर चढ़ाया जाएगा। राजा का आदेश पाते ही सभी ग्वाले दूध लेकर शिवलिंग के हौद के पास आ गए। हौद काफी गहरा और चौड़ा था। सब लोग राजा के डर से दूध ला ला कर हौद में छोड़ने लगे। उस दिन किसी ने भी घूंट भर दूध नहीं पी और न अपने बच्चों को पिलाया। सारी प्रजा ने दूध हौद में डाल दी, फिर भी हौद दूध से नहीं भरा। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। उसी बीच एक बुढ़िया एक छोटी सी लुटिया में दूध लेकर आई और भगवान को दूध अर्पण करके बोली, हे परमेश्वर, पूरे शहर के दूध के आगे मेरी इस लुटिया भर दूध की क्या मिसाल, फिर भी मेरे इस दूध को स्वीकार करो। मित्रों, बुढ़िया के दूध चढ़ाते ही हौद अचानक से भर गए। नौकरों ने यह खबर राजा को दी। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे सोमवार राजा ने फिर वैसा ही आदेश किया। शहर का सारा दूध महादेव की हौद में छोड़ा गया, फिर भी हौद दूध से खाली रह गई। फिर पहले की तरह बुढ़िया आई और अपनी छोटी सी लुटिया का दूध हौद में चढ़ाकर चली गई। बुढ़िया के जाते ही हौद दूध से भर गया। नौकरों ने यह घटना फिर राजा को बताई। सुनकर राजा फिर अचंभित रह गया। अगली बार राजा ने यह कौतुक अपनी आँखों से देखना चाहा। अब तीसरा सोमवार आया तो पूरे शहर का दूध अपनी आँखों के सामने हौद में डलवाया, फिर भी हौद खाली रह गई। थोड़ी देर में फिर बूढ़ी माँ दूध की लुटिया लेकर आई। लुटिया का दूध हौद में उड़ेलते ही हौद दूध से भर गया। बुढ़िया पूजा करके वहाँ से चली गई। बुढ़िया के पीछे पीछे राजा भी चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। अब तो वह डर के मारे सैप गई। राजा ने कहा, माँ घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। तुम मुझे इतना बता दो, महादेव का हौद पूरे शहर के दूध से नहीं भरा, तुम्हारे एक लुटिया दूध से कैसे भर गए? तुमने कैसा जादू कर दिया? बुढ़िया कहने लगी, बेटा, जादू वादू कुछ नहीं। घर के छोटे छोटे बच्चों और ग्वाल पालों और बछड़ों को पिलाने के बाद जो दूध बच जाता है उसी को लेकर मैं आती हूँ और भाव से महादेव पर चढ़ाती हूँ। जो दूध बच जाता है वो मेरे दूध को पीकर तृप्त हो जाता और हौद भर जाता। पर शहर भर के दूध से हौद इसलिए नहीं भरता क्योंकि तुम राजबल के जोर से हौद में दूध चढ़वाते हो। शहर के लोग अपना पेट काट कर आपको दूध लेकर आते हैं, न अपने बच्चों को पिलाते हैं, न ग्वालों को और न भक्त जनों को देते हैं। आप सबको तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और उसे भगवान पर चढ़ा देते। बूढ़े और बच्चों की आह से भगवान इस दूध को ग्रहण नहीं करते, इसलिए हौद खाली रह जाता। समस्त जीवों के अंदर ईश्वर ही उसकी आत्मा के रूप में निवास करता। जब भी उसके शरीर को कष्ट होता है तो ईश्वर को कष्ट होता, इसलिए भगवान आपके दूध को ग्रहण नहीं करते। दूसरों को दी जाने वाली वस्तु को, भगवान को अर्पण की जाने वाली वस्तु भगवान कभी स्वीकार नहीं कर। संसार को निवाला देने वाले दूसरों को निवाला छीन कर क्या भला तृप्त हो सकते हैं? एक बात याद रखना, यदि तुम किसी का धन छीन कर, हड़प कर या ठग कर या पाप धर्म के माध्यम से धन संचित करते हो और उस धन में से संसार को दिखाने के लिए भगवान को अर्पित करते हो तो भगवान आपकी सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होते। किसी को भूखा प्यासा रख कर या किसी असहाय दीनहीन प्राणी या दुखी पीड़ित को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हो तो आपकी पूजा, आपका दान भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान को तृप्त करने का अर्थ है कि यदि संसार तृप्त है तो भगवान भी तृप्त रहते हैं। यदि सांसारिक लोगों को आप दुख देते हैं तो ईश्वर आपसे अप्रसन्न रहते हैं। मित्रों, एक बात बताऊं, यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मनोभावों को बदलो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों का आदर नहीं करते, उन्हें आप फूटी आंख भी नहीं देखना पसंद करते, उनके भोजन पानी और वस्त्र आदि का प्रबंध नहीं करते तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो। यदि आप समस्त जीवों पर दया भाव नहीं रखते, समर्थ होते हुए भी मुसीबत में उनकी सहायता नहीं करते हो तो भगवान कभी आपसे खुश नहीं होंगे। भगवान को खुश करने का अर्थ है
दूसरों को खुश करो। भगवान को खिलाने का अर्थ है दूसरों को खिलाओ। विश्वास मानिए, यदि आप भूखे को भोजन देकर मंदिर में जाओगे तो भगवान आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होंगे। बिना साधना के ही वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार एक भक्त गंगा से जल लेकर शिव को अर्पण करने के लिए पैदल यात्रा कर रहा था। मार्ग में रेगिस्तान में एक गधा प्यास से व्याकुल होकर तड़प रहा था। शिव भक्त ने देखा कि रेगिस्तान की तपती धूप में पानी न मिलने के कारण गधा प्यास से मर रहा है। उसने बिना सोचे समझे गधे के प्राण बचाने को प्राथमिकता दी। जो जल वह महादेव को अर्पण करने के लिए ले जा रहा था, वही जल उसने गधे को पिला दिया और बोला, हे भगवान, मेरे जल को आप इस गधे के मुख से ही स्वीकार कर लो। मित्रों, उसके इतना कहते ही गधे में भगवान प्रकट हो गए। मित्रों, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसके जीने से बहुत से जीते हैं, वही इस संसार में जीवित कहलाते। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। जो इन तीनों पर दया नहीं करता, उसका मनुष्य रूप में जीने का कोई लाभ नहीं। नंबर 1 सेवकों पर, नंबर 2 बंधु वर्ग पर, नंबर 3 दीनों पर। वैसे तो मल खाकर सुअर भी जीवित रह लेता है। जीवन उसी मनुष्य का सफल समझना चाहिए जो खुद जीता है और अपनी छत्र छाया में दूसरों को भी जिंदा रखता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। मित्रों, बुढ़िया के इन तीनों प्रश्नों के जवाब इस कहानी के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।